नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, कांग्रेस अब हार गई है 3 राज्यों में, तो चर्चा तो होगी, और चर्चा इतने व्यापक स्तर पर हो रही है कि ममता बनर्जी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और यहां तक कि उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और बता दें आपको, कांग्रेस का घमंड ले डूबा, ऐसा बयान भी सामने आ रहा है। सबसे पहले ले चलिए यहां ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी को 6 दिसंबर को होने वाली मीटिंग के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि 6 दिसंबर को, देखिए कल इंडिया अलायंस को लेकर एक खबर सामने आई थी कि 6 दिसंबर को होने वाली बैठक में वहां पर सभी नेताओं का यहां उपस्थित होना जरूरी है। अब इसी मीटिंग को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि 6 दिसंबर को कहां मीटिंग होने वाली है। मुझे इसके बारे में अगर पता होता तो मैं आप सबको बताती। मुझे तो पता ही नहीं है भैया। तो मैंने उत्तर बंगाल में एक अपनी मीटिंग रख रही है और एक अपना कार्यक्रम रख लिया। तो ভাই আমি জানি না আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই। কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি, কেউ আমাকে জানায়ওনি। আর আমার তো প্রোগ্রাম ঠিক আছে না। 6 তারিখে আমাকে নর্থ বেঙ্গল 6 তারিখ থেকে 12 তারিখ আমি থাকবো। 6 তারিখে সন্ধ্যা হয়তো গিয়ে পৌঁছবো। ন্যাচারালি আমার প্রোগ্রাম আছে 7, 8, 9, 10, 11, 12 প্রোগ্রাম করে আমি ফিরে আসবো। কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি সেভাবে প্রোগ্রাম করতাম না। কাজে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন এখনো এসে পৌঁছায়নি। আর এখন বললে তো এই মুহূর্তে আমি কি করে করব? এখন তো অলরেडी प्रोग्राम फिक्स्ड है। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। यानी दर्शकों, इससे बड़ा इशारा कि कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में बड़े फूट के आसार। ममता बनर्जी अलग थलग होंगी, इसके साथ मायावती तो पहले ही अलग है, वो तो गठबंधन में शामिल भी नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी की जीत ये दिखा रही है कि इंडिया अलायंस की धड़कनें बढ़ गई हैं। और अब जो इंडिया अलायंस सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहा था, अब कांग्रेस के ऊपर ये दोष मढ़ने में बिजी हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा कि ये जनता की हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। एक नया बयान सामने आया है कि ये जनता की हार नहीं है, कांग्रेस की हार है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, चाहे ले लीजिए आप केसी त्यागी को या पिनराई विजयन को, केरल के मुख्यमंत्री, सबसे पहला बयान बता दें आपको, कुणाल घोष, ममता बनर्जी के नेता, ये कह रहे हैं कि भाजपा का ये सक्सेस नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। देखिए, ये जो 3 राज्यों में जो हुआ, एक वो भाजपा का कोई सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियर है। 2, बंगाल में जो सब स्कीम, लक्ष्मी भंडार एक्सेट्रा जो स्कीम्स है, पॉपुलर स्कीम्स है, भाजपा वो स्कीम्स कॉपी किया है वहां पर। नंबर 3, इसके ऊपर लोकसभा इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट्स में जो हुआ वो कांग्रेस का फॉल्ट है। देखिए, हालांकि भाजपा की सक्सेस नहीं है, ये सभी पार्टियां बोलेंगी। अब भाजपा चुनाव जीत गई तो भाजपा की तारीफ वो कैसे करें, और लेकिन कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में यहां ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का सक्सेस नहीं है, ये कुणाल घोष है, और कह रहे कांग्रेस की हार है। उमर अब्दुल्ला पे आ जाइए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ये 5-6 सीटें दे देते तो क्या हर्ज होता। दर्शकों, ये वही समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं जिनके लिए दिग्विजय सिंह ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। तो ये अखिलेश वखिलेश का घमंड ही ले डूबा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एसटी हसन, जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं, उनका बयान सामने आया। जिस तरह से जिन साहब को कमांड दी गई थी मध्य प्रदेश की, उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड, एरोगेंस लेके उनको डूब गया। अखिलेश जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, इंटरनेशनली उनकी पहचान है। प्रेस में ये कह देना कि कौन अखिलेश, कहीं ना कहीं जनता बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर हर चीज को वाच करती है। वो देख रही है कि भले से वो अखिलेश जी के वोटर ना हो, उनकी सिंपैथी फिर दूसरी तरफ हो जाती है कि ये आदमी जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये उनका जो अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, इससे नुकसान कांग्रेस को हो गया।
देखिए एसटी हसन क्या कह रहे हैं, एसटी हसन कह रहे हैं कि किसान घमंड बर्दाश्त नहीं करता और ऊपर वाला भी घमंड बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे अखिलेश वखिलेश बोलकर यहां पर आज कांग्रेस की यह हार हुई है। केसी त्यागी जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि यहां पर इन्होंने सहयोगी दल से ना राय मांगी, ना कह रहे हैं कि कोई सहयोग मांगा, ना यहां पर साझेदारी हुआ, ना सुझाव हुआ। अब ये अपने बलबूते पर बीजेपी से लड़ने चलेंगे तो ऐसा कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से न संपर्क किया, न सहयोग माना। वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो एक दिवा स्वप्न था। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। काश अब से 1 महीने पहले ये बैठक बुलाई होती तो नतीजा कुछ दूसरा होता। मैं आपको बता दूं, केरल के पिनराई विजयन ने भी कह दिया है इस बात पर कि किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाओं ने कांग्रेस को हरवा दिया है। मतलब कि जो व्यवस्था हुई, जो सीटों का बंटवारा हुआ और इसके वजह से कांग्रेस आज बुरी तरीके से हार गई। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदी बेल्ट में यह बात सिद्ध हो गई है कि बीजेपी से लड़ने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको बता दें कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। बीजेपी में देखिए अगर कर्नाटक में ओवर कॉन्फिडेंस में गई थी तो हार गई थी, अब यहां आकलन करना जरूरी था। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से होकर गुजरी वहां वहां चुनाव हारी है कांग्रेस। तो ये बहुत बड़ा असर कांग्रेस की पार्टी के ऊपर हो रहा है। और देखिए यहां पर यह बात सामने आ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस की वजह से यहां एक बड़ी हार का सामना पूरी लॉबी कर रही है। अब इंडी गठबंधन भी स्ट्रांग नहीं हुआ इससे, हालांकि कांग्रेस जीत जाती तो ये फायदेमंद बात होती। इन्होंने ना अखिलेश को सीट दी, इन्होंने ना अलग पार्टी को आगे रखा। यहां तक कि आपको बता दें कि टीएमसी के नेता ये तक कह रहे हैं, टीएमसी के नेताओं का बयान सामने आया है कि अगर टीएमसी को लीड करने के लिए इस गठबंधन में दिया होता तो आज ये हश्र नहीं देखना होता। तो अलग बात है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तारीफ यहां चाहती हैं और इसी वजह से अपनी अपनी पार्टी की बात कर रही हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चलिए बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी। एक तो मध्य प्रदेश में गुजरी थी, खैर हर जगह से गुजरी। और मध्य प्रदेश की पहले कांग्रेस को मिली थी विधानसभा चुनाव में 114 सीटें और अब तो 66 पे सिमट गई। तो यहां पर कांग्रेस को इतनी खराब उम्मीद नहीं थी कि इतनी खराब पार्टी जो है सफर करेगी। अब ऐसे भारत जोड़ो यात्रा ने कुल 380 किलोमीटर का सफर तय किया था और इस दौरान करीब 21 विधानसभा सीटों से होकर निकली, लेकिन जो रविवार को नतीजे सामने आए उससे कांग्रेस पार्टी हक्की बक्की रह गई। तो 21 विधानसभा सीटों से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, उनमें से 17 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने दर्ज कर ली है जीत। 21 विधानसभा सीट में कोई असर नहीं पड़ा कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये देखिए बहुत बड़ा गहरा असर और बहुत बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी को ये मिलती दिखाई दे रही है। और इसी के मद्देनजर और पार्टियां लगातार कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही हैं। केसी त्यागी की बात करें, चाहे लगातार कॉन्फिडेंस को लेकर, अब ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया था कि सनातन का श्राप ले डूबा। इसके साथ कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम अकेले लड़ लेंगे, तो वो इतनी मेहनत नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी करती है। तो बीजेपी चुनाव में ज्यादा मेहनत करती है, ये सब बात जानते हैं। और इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि 3 राज्यों में ऐसी शर्मनाक हार हुई है। छत्तीसगढ़ में तो भैया किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि बीजेपी जीतेगी, वहां भी जीत गई। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ यहां सीट निकाल कर लेकर आई बीजेपी पार्टी। अब शिवराज मामा का खूब डंका बजा, लाडली बहन ने कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी कर दिया और लाडली बहन योजना नहीं। तो ऐसे में अगर आप विश्लेषण को देखें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को जो कहा जाता है सेल्फ ऑब्सेशन कि हम तो राज कर सकते हैं और कमलनाथ आएंगे मध्य प्रदेश में, तो ये सब धराशायी बातें हो गई। और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दिल में बीजेपी है। बीजेपी की जीत की वजह से मुस्लिम कांग्रेस के साथ भले हैं लेकिन महिला बीजेपी के साथ। देखिए मध्य प्रदेश में दोनों एम फैक्टर काम कर रहा था, कांग्रेस के साथ एम फैक्टर मुस्लिम और मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ एम फैक्टर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया और इसी वजह से एम फैक्टर बिल्कुल एकदम उल्टा असर लेकर आया विधानसभा चुनावों में। तो ये पूरा विश्लेषण था जिस तरीके से लगातार यहां पर कांग्रेस की हार के बाद विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस हार गई। इतने बड़े जनादेश के साथ बीजेपी अब नई पार्टी क्या प्लान करेगी। और सबसे बड़ी बात तो देखिए कुछ नेताओं के ये बयान सामने आ रहे कि विधानसभा चुनाव से कोई असर नहीं पड़ेगा, हम 24 में प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को हराना अब थोड़ा और मुश्किल हो
होता जा रहा है। अगर 3 स्टेट में बीजेपी जीती है तो यानी कि प्रधानमंत्री के चेहरे के बलबूते जीती है, और ये बात मानने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन देखिए, बीजेपी की अपनी संगठनात्मक इकाई भी मजबूत है, पार्टी की सोच अलग है, विचारधारा अलग है। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार मंथन यहां अपने चुनाव को लेकर करती आई है, 24/7 चुनावी मूड में रहती है, और तीनों राज्य के रिजल्ट्स बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। हालांकि वो मुद्दा काम आया, योजनाएं काम आई, और कांग्रेस के यहाँ विधायकों के ऊपर या मंत्रियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, इससे जनता एक थोड़ी नेगेटिव वे में गई कि कहीं ना कहीं कुछ खोट है, पार्टियों के ऊपर इतने ताबड़तोड़ छापे क्यों हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें थी, और एक तो विपक्षी दलों का साथ आना, तो ये तमाम बातें थी जो कि यहाँ पर कांग्रेस को ले डूबी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको भी लगता है कि ये नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा ठीक से किया होता तो ये आज हश्र नहीं देखने को मिलता। कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।